बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ एक इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी जो इतनी चटखारेदार है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इतनी मज़ेदार ये बनेगी और इतनी बजट फ्रेंडली है कि आप ये चपली कबाब जो है बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये चपली कबाब जो है बग़ैर किसी मटन, बीफ के और चिकन के हम इसको आलू से बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त ये बन के रेडी होंगे कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतने ये टेस्टफुल और इतने मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो ले लिए थे आलू, तो उनको हमने अच्छे से पील ऑफ कर लिया था। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, ज़बरदस्त से ये हमारे आलू जो हैं कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको हाथों की मदद से मसल लेना है ताकि इसमें जो स्टार्च वगैरह होता है ये अच्छे से बाहर आ जाए। हमने आम नॉर्मल जो टैप का वाटर होता है वही लिया है, तो इसको हमने अच्छे से इस तरह से धो लेना है। और अब इसको हमने हाथों की मदद से निचोड़ लेना है ताकि इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो। इतने अच्छे तरीके से हमने इसको निचोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी एक लौन का पीस ले लें, उसमें इसको करके पानी इसका निचोड़ लें या फिर हाथों की मदद से निचोड़ लें। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के। अब साथ ही इसमें नमक डाल दूंगी हस्बे ज़रूरत। बहुत सिंपल से मसाले इस्तेमाल होंगे, घर की चीज़ों से ही आप बना सकते हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। थोड़े से ये स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो अब इसमें अनार दाना डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच भर के। इसको मैंने धो लिया था और खुश्क कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी सूखा धनिया। चपली कबाब में सूखा धनिया तो लाजमी डलता है, तो इसको हाथों की मदद से मसल के मैं इसमें डाल दूंगी। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी ज़ीरा। ज़ीरे को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, उसको भी हाथों की मदद से मसल के डाल दूंगी। तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसमें डाल दूंगी मैदा। मैदा तो हर घर में मौजूद होता है, तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। तो इसको हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। पानी का एक छींटा भी हमने इसमें ऐड नहीं करना है। पानी जो है हमने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है, और ना ही इस मटेरियल को हमने रखना है। अब थोड़ी सी हल्दी डालूंगी ताकि खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखें ये कितना हो गया है मिक्स अच्छे से, और पानी मैंने इसमें एक कतरा भी शामिल नहीं किया है। अब एक टमाटर लूँगी और इसको मैं स्लाइसेस इसके जो है अच्छे से कट कर लूँगी। आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो ना लगाएं। तो मैं क्योंकि चपली कबाब बना रही हूँ तो मैं इसको लाजमी लगाऊंगी। इस तरह से हमने कबाब की शेप दे देनी है और इसको कबाब के अंदर हल्के हाथों से प्रेस करना है। तो ये जो मटेरियल हमने बनाया है आपने इसको बना के रखना नहीं है, आपने इसको साथ ही बना के साथ ही फ्राई करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई होंगे, और जो टमाटर वाला हिस्सा है उसको हम नीचे कर देंगे और इसको नॉर्मल फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे ये। आप इसको लाजमी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब देखें 1 से 2 मिनट के बाद मैंने जब इसको पलटा है तो देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसको किसी मटन, चिकन या बीफ के कीमे से ये बनाए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त और अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही कम ऑयल में। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं, आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप ये ज़बरदस्त से कबाब बना के उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। अब आप इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी लगेगी और आप इसको बार बार बनाएंगे
और ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटी है। तो चिकन से भी ज़्यादा बेहतर, मटन से भी ज़्यादा बेहतर ये बनी थी। तो चलें जी, रेसिपी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।